मेरे रोम रोम में बसने वाले मेरे रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी हे अंतर्यामी मैं तुमसे क्या मांगूं मेरे रोम रोम में बसने वाले राम असत सत रूप कवि धरे तेरे गले सुमिर नर नाम लक्ष्मी एक ईश्वरी contribution collective that your technique is तो ऐसा हो जाता है। सियापति राम जय जय राम रावण को नहीं, राम को भी नीति बताई थी। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय के सब जगह जाना। सुंदरकांड के छठे दोहे के आसपास हनुमान जी आते हैं, विभीषण से भेंट करते हैं। इसलिए जो हनुमान जी ने कृपा विभीषण पे की वो हम पर भी हो, इसलिए एकाग्र होकर हम भी विभीषण के साथ राम नाम हम गाएं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुत भगवत सुत रहती हमारी, की मुक्ति विचारी। तात करो वही जानी अनाथा, हरि ने कहा अनुकूल गाथा। तामस तन कुछ साधन नहीं, लेकिन मन सरोज मन माने।
कृष्णा। इस राष्ट्र की आत्मा है। हम कई जगह देखते हैं बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं जी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर जिससे संस्कार ना है वो सांस्कृतिक कैसे हो सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में सांस्कृतिक वो है जो हमें संस्कार भेजे, माता पिता देवो भव, राष्ट्र देवो भव, और यही हमारी संस्कृति हम सबको संदेश देती है और हम सबको सिखलाती है। इसलिए ये सुंदरकांड जी का पाठ हम सबके जीवन के लिए सुंदर बनाने के लिए है। और रामचरितमानस हम जिसे सुंदरकांड पाठ करें वो क्या है? रामचरितमानस। वैसे सैकड़ों प्रकार की रामायण है और हर रामायण के साथ उसका नाम है। वाल्मीकि रामायण, मूल रामायण वाल्मीकि रामायण है। उसके बाद विभिन्न प्रकार की रामायण का नाम आता है। कम रामायण आती है तमिल में, नामदेव रामायण आती है महाराष्ट्र की, ऐसे कश्मीरी रामायण है, विभिन्न प्रकार की रामायण है। तो हनुमंतलाल जी महाराज का जो सुंदरकांड का पाठ है हम करें रामचरितमानस से। रामचरितमानस का अर्थ है राम जैसे चरित्र वाले मानस का निर्माण करना। राम जैसे चरित्र वाले मानस का निर्माण करना, रामचरितमानस का ये भाव है। 7वां दोहा आप अपने पुस्तक भी है, ठीक है, जब तक वो ठीक करें तो 7वें दोहे में आप सब लोग आ जाइए। हनुमान जी महाराज आइए, हम सब मिलकर 7वें दोहे पे आ जाए। तो हनुमान जी महाराज ने जो विभीषण को समझाया हम भी वही समझे और सब मिलकर यही कहते हैं।
कदिए जलाए रे राम तुम्हारा एक बार सब लोग पढ़े। सुन एक बार हमें भी आवाज आई, एक बार याद होने वाला आपको ये पढ़िए। सुन सीता दुख भरे आगे की लाइन। सुन सीता दुख प्रभु सुख आएगा भरे आए तो
राजीव नैना। हनुमान जी ने जब सीता के दुख की बात राम जी को बताई तो राम जी की आंखों में आंसू आ गए। पूरे रामचरित मानस में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। राम की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जब तक सीता जी अशोक वाटिका में रही केवल राम नाम का स्मरण किया। आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल सेक्रेट पैलेस में क्यों सीता टू करो, ये वो जगह है जहां सीता जी की अग्नि दीक्षा। किसने राम जी से कहा, राम जी अगर पत्नी के लिए ड्राइंग तो आप दुनिया क्या करेंगी? तो राम जी ने कहा, अगर सीता दिन रात मेरे लिए आंसू अपने नेत्रों में रख सकती है तो सीता का संवेदना का एक आंसू मेरी आंख में नहीं हो सकता। मेरे भाई बहन, हम लोग रोबोट नहीं है। जब आपकी आंखों में आंसू आए तो आने चाहिए। जब मुस्कुराना चाहिए, चाहे तो मुस्कुराइए। हनुमान जी महाराज ने जब देखा तो हनुमान जी की आंखों में भी आंसू आ गए। मेरे भाई बहन, आज कहते रिश्ते बदल जाते हैं, रिश्ते वास्तव में निभाए जाते हैं। जब सीता के दुख की बात सुनकर, धन्य है जनक जी महाराज, वो ये कहने के लिए नहीं आए राम जी को कि राम जी मैंने तो बेटी महल में भेजी थी, आप वनवास में ले गए। पर एक बात है, जब सीता जी डोली में बैठी थी तो उनकी मां सुनाने बात कही थी कि सास ससुर की सेवा करही पतिरुख देख करही अनुसरही। सास ससुर की सेवा करना परिवार का जैसा रुख है वैसा करना। इसलिए भाई बहन, मैं निवेदन करना चाहता हूं कमल सखी से कि वो सीता नवमी महोत्सव मनाया करें। कुछ चीजें आपके पास हैं, आप तो इस देश की साधारण महिला बहनें नहीं हैं, आप इस देश की नारी शक्ति हैं। जिस प्रकार आपके श्रीमान इस देश की बागडोर को संभाले हुए हैं, आप इस शक्ति की बागडोर को संभाल सकते हैं। हाँ, लग रहा है और लग ही रहा है, महसूस नहीं हो रहा। बोले जय श्री राम। आपकी आवाज नहीं आएगी तो मुझे कैसे लगेगा? आपके भी तो हजारों लोग अपने कुर्बानी के लिए चल पड़ते हैं, एक बात पर आगे इसलिए बोले जय श्री राम। और याद रखना, आपका एक एक सुंदरकांड का पाठ इस राष्ट्र को बदलेगा। सीता जैसी बेटी, भागवत का एक वो है ना, बेटी बचाओ बेटी, तो बेटी माँ है, बेटी बहन है, बेटी से है सृष्टि सारी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सबकी जिम्मेदारी। लाइन थोड़ी है, आप जी सकते हैं। ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ। ਧੀਆਂ ਮੈਨੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ। ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਧੀ ਤੋਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੋ ਰੱਬੀ ਰੋਦੀ रो पैदा। परमात्मा ने बेटी विदा की होती तो पता लगता। इसलिए सीता जी इस देश की अस्मिता है, वो शक्ति है। इसलिए आइए, जब तक वो सीता जी रही अशोक वाटिका में, केवल राम शब्द कहा, इसलिए हम भी राम शब्द कहते हुए चलेंगे।
देख बुलाए आए जो तब जो नाना बलना तुल बल बानर बाल भरोसे राम 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 जो पद पंकज लावे सीता कर दे बाल महाबल सीता देखी राम सकल कवि सेना दिव्य कृपा हरिहारी नैना राम दरबार पाए कपिता भय कष्ट दुर्मन मुनिंदा हरि राम तब कीन पयाना सगुन भय कंदन दुर्गाना राज सकल मंगल में कीर्ति साध पयान सगुन जय कीर्ति जो पयान दादा पहले भय पावना जगत प्रगति दोई दोई सगुन जानकी होई अगुन भय उदाव नहीं सोई नागक को हरने मारा कर जय भारत भालो मारा ज्ञान के पाद पधारी हरे कलन में इच्छा नारी हे हरिनाथ भालो कवि करही हनुमगाय दे कंसी कर दे विकट डोर नहीं गिर लोर सागर कर भगे हरस सब कर दुर्गम नाग निंदन दुख करे खटखट नहीं मर कट विकट भट भव कोटि कोटि निधावही जय राम प्रबल प्रताप कौशल राम दुर्गम गावही जय सतन भार उतार नहीं पति मार मारे मोहि जय सतन मुनि बड़ि कमट कृष्ण कठोर शोभित सोहि रघुवीर रुचिर प्रयाण बल सिद्धार्थ बल सुहावनी कपट कर मर्दन मनासु विकट विकट मांगनी देवी ताई कृपाल दी उतरे सागर की जय जय लागे पार पर बाल विकल बलि सिया पति राम जय जय राम राम जय जय राम भवानी सात तेरी सदका करते जाग गया कपलंका निज निज कर सब करे विदारा नहीं निज नर कुल के रुबारा दास तो तुम पर निज जाई तेई आए पुर कवन बुलाई दूतन तन गुण पुर जनवाई मंदोदरी अधिक बुलाई ऐसी जोर कर पति पग लागी होरी वचन के लागी संत दास नर तन पर हर और कहा देवी हर सब जग जासु दोष कई करनी सब ही कर बिरजनी चरणी साधु गाय जगत बुलाए पठभव कंठ जतव बुलाए रघुकुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत साथ समाई नमोनाथ सीता की दीने हनुमान संबुद्धि राम बाण गण सरिस मिलन निशाचर में मन लगी करना तव लगी जनन करहु तज देख सियापति राम जय जय राम जय जय लवन सुनी सतता करिबानी मीसा जगत विदित अभिमानी हमें सुभावनाई कहे वो ठीक नहीं है। गुरु, सचिव और वैद। गुरु जिसको कि आप आध्यात्मिक रूप से मानते हैं या जिस अपने घर के बड़े को, हमारा सचिव, हमारा सहायक और डॉक्टर, इन तीन लोगों से मीठी मीठी सुनने की अपेक्षा नहीं रखें, इनसे सच सुनने की अपेक्षा रखें, ऐसा दोहा कहता है। आप देख रहे हैं उड़ीसा शैली में हनुमान जी और उसके बाद मिथिला शैली में, आप जानते हैं वर्ल्ड की फर्स्ट वेडिंग फोटोग्राफी कब हुई थी? ऐसी बहुत सारी बातें जहां आप समझ सकते हैं। विश्व की पहली वेडिंग फोटोग्राफी राम जी के विवाह में हुई थी। जब जनकपुरी बारात गई तो जनक जी ने कहा कि हमारी बेटी की शादी है, सब लोग चित्रकारी करो, क्या क्या होता है, तो सब देखते रहे, बनाते रहे, और वही पेंटिंग आज मिथिला पेंटिंग कहलाती है। मिथिला पेंटिंग कहलाती है। तो विश्व की सबसे पहली फोटोग्राफी